नमस्कार। इस वक्त हम मौजूद हैं गांव झगड़ोली के डाकघर में और यहाँ पर जो अधिकारी हमारे साथ मौजूद है, कर्मचारी मौजूद हैं, एक बार उनसे बातचीत करते हैं और क्या सारा मामला उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। एक बार आप अपना परिचय दें। मेरा नाम सोनिया शर्मा है और मैं झगड़ोली में डाकखाने में एक बीपीएम के रूप में कार्यरत हूँ। मैं 1.5 साल से यहाँ पे नौकरी कर रही थी और जैसे ही आज कल मैं ट्रेनिंग के 3 दिन बाद अपने डाकखाने में आई हूँ, तो कल मैं अपना काम करके गई थी। दोपहर करीब 12:45 को मैं यहाँ से चली गई थी और सुबह 8:45 पे यहाँ पे आई हूँ। तो मेरा डोर बाहर से ये वाला लॉक था, दूसरा डोर खुला हुआ था। अंदर आके देखा तो मेरी अलमारी खुली हुई थी, सारी पासबुक थी। जो भी 2 दिन की मेरी पोस्ट थी, जैसे मैं नहीं थी यहाँ पे, तो पोस्ट सारी ही गायब थी। मैंने बाहर जाके देखा, डिवाइस का स्कैनर भी गुम था। बाहर जाके देखा तो दूसरी तरफ उन्होंने मेरी डाक जो पासबुक थी जो गाँव वालों की थी, करीब 60 कॉपी मेरी थी जो जला चुके हैं यहाँ के लोग। और जो राख है वो बिल्कुल गर्म थी। जब पुलिस वाले आए, उन्होंने मुआयना करा और यहाँ से राख की सैंपल भी लेके गए हैं जो कि बहुत ज़्यादा गर्म थी। मैम, अगर बातचीत कर ले तो किसी के ऊपर शक? देखो, शक का दायरा तो ऐसा है, अब नाम तो मैं किसी का ले नहीं सकती जी, पर जो है वो गांव वालों को भी पता और सबको पता है। तो यहाँ पर जो अधिकारी पहुंचे थे, पुलिस अधिकारी, उनको जिनको आपने शिकायत दी है, क्या आश्वासन दिया गया है, क्या कहा गया है उनकी ओर से? उन्होंने ये कहा है कि जाके अपनी FIR दर्ज करा दो, उसके बाद देखते हैं। कितना कुछ नुकसान हुआ है? नुकसान तो काफी हुआ है। पोस्ट गुम हुई है, लोगों की RC भी थी, उसमें चेक बुक वगैरह भी थी। लोगों के RC, पैन कार्ड थे मेरे पास, कुछ के आधार कार्ड भी थे और पासबुक थे, जैसे सुकन्या समृद्धि के, सेविंग बैंक के, RD के जो लोगों ने खुलवा रखे थे, उन सब की कॉपीज थी। करीब 60 कॉपीज थी। वो डुप्लीकेट दोबारा से बनाना, काफी लॉस हुआ है मुझे। तो क्या इस बारे में जो आपके जो उच्च अधिकारी है डाक विभाग के, उनसे आपकी बात हुई है, उनके संज्ञान में मामला लाया गया है? मेरे साथ मेरे मेल ऑफिसर हैं और ACP सर अभी आए नहीं है। बाकी उन्होंने मुझे फोन पे कहा है कि मैं पहुंचने वाली हूँ। ठीक है मैम। जो ज्ञापन है वो भी यहाँ पर दिया गया है, तो बातचीत कर लेते हैं कि किस विषय को लेकर ज्ञापन दिया जा रहा है। जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर जी, जो ज्ञापन देख पा रहे हैं, दे रहे हैं आपको, किस विषय को लेकर ज्ञापन दिया जा रहा है? ये ग्रामवासियों की तरफ से बैटरी चोरी का, कुछ लोहे के जाल चोरी के जी अभी रिसेंटली चोरी हुए हैं जी। 2 बैटरी हैं, जाल हैं। हरिजन चौपाल से बनवारी लाल के मकान पे भीम शाह के बाबू भैया के पास, जी जी गेट के पास कुछ जाल और बैटरियां चोरी हुई हैं। जी तो इस बाबत ग्रामवासियों की तरफ से ज्ञापन दिया गया है जी और इसको अभी SHO सदर थाना महेंद्रगढ़ जी को ये कॉपी भेजी जाएगी जी वीडियो ब्लॉग के माध्यम, वीडियो के माध्यम से, वीडियो कनीना के माध्यम से, जी। और चोरों को पकड़ने की पूरी कोशिश की जाएगी। एक बार दिखाना चाहेंगे आपको ज्ञापन में किस तरह से क्या क्या जो है आरोप है वो लगाए गए हैं और किस तरह से जो कार्रवाई है उसकी मांग की गई है। तो ये लाइट और बैटरी चोरी होने के बारे में जो ज्ञापन है वो यहाँ पर दिए गए हैं। ये SHO साहब के नाम ज्ञापन है। वहीं अगर ये बातचीत कर लेते, ये BDO साहब के नाम यहाँ पर ज्ञापन दिया जा रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जो ज्ञापन है वो यहाँ पर दिया गया है और जो चोर है, जिन्होंने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की है। धन्यवाद। नमस्कार। इस वक्त हम मौजूद हैं महेंद्रगढ़ विधानसभा के गांव झगड़ोली के सरकारी स्कूल में। अगर बातचीत कर ली जाए सरकारी स्कूल के सौंदर्यीकरण की या बच्चों की पढ़ाई की, तो स्कूल ने नए कीर्तिमान स्थापित किए और जिस तरह से हम आपको दिखा पा रहे हैं, जो आलीशान भवन है उसको रिकंस्ट्रक्टेड करके बहुत अच्छे और भव्य तरीके से इस स्कूल को बनाया गया है। स्कूल स्टाफ की बात कर ले या फिर बात कर ले पंचायत के सहयोग की, तो पूरा सहयोग मिलता है। बावजूद इसके कुछ जो असामाजिक तत्व है, एंटी सोशल एलिमेंट है, रह रहकर अपनी जो गतिविधि है उनको अंजाम देते हैं। आज का जो मामला है वो क्या है, किस विषय में ये जो गांव की जो भी पंचायत है या जो बैठक है वो यहाँ पर आयोजित की गई है। सबसे पहले तो स्कूल के जो प्राचार्य महोदय हैं उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस विषय में जो गाँव के लोग हैं उनको यहाँ पर बुलाया गया है और क्या कहना है। कोई भी सर, जिस तरह से आज गांव के लोग आपके साथ इकट्ठे हैं, यहाँ पर स्कूल प्रांगण में इकट्ठे हुए हैं, किस विषय को लेकर इकट्ठे हुए हैं? कल कोई बैड एलिमेंट आए थे और रात को उन्होंने इस ऑफिस का पत्थर मार के या और दूसरे किसी भी कोई एलिमेंट से उससे ताला तोड़ा है जी। ताला तोड़ करके उसी की सेम परिस्थिति में छोड़ के वो चला गया। लोक था, लोक नहीं मिला। तो इस प्रकार हमने जैसे 112 पे कॉल करने के बाद में हमने गांव को भी इतला किया और गांव से सारी मौजूद जितने भी व्यक्ति हम उनको बुलाया और उनका हमें बहुत सहयोग मिल रहा है। अगर बातचीत कर ले तो कुछ नुकसान स्कूल में हुआ है? अभी हमारी नॉलेज में नहीं आया है, कोई ज़्यादा बड़ा कोई नुकसान नहीं है। यदि
होगा तो कोई छोटा या और हमें हमारी नॉलेज में नहीं है, जैसे हमारी नॉलेज में आएगा हम बताएंगे। किसी सस्पेक्टेड का नाम सामने आया हो? अभी किसी का नहीं है जी। चलिए, जिस तरह से जो एक तरीके से कह दे तो असामाजिक हरकत यहाँ पर की गई है, गांव के जो मौजूद लोग हैं वो हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने गांव के स्कूल के साथ खड़ा होने का दावा किया है, और ना सिर्फ दावा किया है बल्कि गांव का जो स्कूल है उसको कंप्लीट सीसीटीवी जो कवरेज उससे लैस करने के लिए अपना सहयोग है वो भी दिया है। तो एक बार सर से हम मिलते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। जिस तरह से यहाँ गांव के लोग इकट्ठे हुए हैं, जिस तरह से मीटिंग यहाँ पर चल रही है, जो पूरा स्कूल कैंपस है उसको सीसीटीवी कवरेज से लैस करने के लिए यहाँ पर सहयोग देने की भी बात की जा रही है, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? गांव के ये सकारात्मक जो पहल है निश्चित तौर से काबिल तारीफ़ है, और जो कुकृत्य किया गया है वो निश्चित तौर से मजम्मत के लायक। गांव सकारात्मक भाव से इकट्ठा होकर के यह विद्यालय में आए, जैसे हेड साहब ने बताया कि सबको सूचित किया, सूचित करने के बाद वो सारे के सारे अविलंब यहाँ आए, और आकर के उन्होंने अपनी तरफ से बिना कोई डिमांड के जी कहा कि हम चोर को पकड़ें, ये आगे का विषय है, आगे का इशू है जी। उससे पहले हम क्यों नहीं अपने ही मकान को, अपने ही घर को, अपने ही विद्यालय को सुरक्षित करें। तो सुरक्षा के लिहाज से क्या कदम उठाए सुरक्षा गए? के लिहाज से इन्होंने सीसीटीवी कैमरे की पहल की, और ये सारे हमारी जो गांव के मौजूदान सरपंच साहब की बात करूं, पूर्व में पार्षद साहब की बात करूं, नंबरदार साहिबान, सरपंच साहिबान और बहुत सारे सोशल वर्कर, समाज सेवक यहाँ आए, और इन्होंने अपनी नेक कमाई में से धनराशि इकट्ठा की, और लगभग हमारे पास 12,000 के आसपास, बल्कि 13,000 के आसपास हमारे पास विद इन 5 मिनट्स इकट्ठे हो गए पैसे जी। तो ये इनकी सकारात्मक जो भाव हैं वो निश्चित तौर से हम इसकी जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है, क्योंकि ये इनका अपना विद्यालय है, ये इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो हम अपनी तरफ से इनको बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और सोनी जी ने तो यहाँ तक कहा है कि जितने भी पैसे कम पड़ेंगे जी वो हम अपनी तरफ से देंगे, आप निश्चिंत होकर के लगवाएं। और बल्कि यहाँ तक इन्होंने फ़ोन भी कर दिया, और वो टेक्नीशियन साहब आते भी होंगे, और जल्दी इस विद्यालय में सीसीटीवी का। बहुत बहुत धन्यवाद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जिस तरह से हमारे गांव के जो इस गांव के जो अगर बातचीत करी जाए बिजनेसमैन की, शिक्षक महोदय की, या फिर राजनेता की, या फिर समाज सेवियों की, तो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है भाई साहब, उनसे भी बातचीत कर रहे थे। भाई साहब नमस्कार। हमारे साथ मौजूद है लखी सोनी जी। सोनी जी, जिस तरह से आपने कहा है कि गाँव के स्कूल में जो भी समस्या होगी उसके लिए हम तत्पर रूप से खड़े रहेंगे, तो किस तरह आज से पहले की अगर बातचीत कर ली जाए तो बहुत शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पढ़ाई भी चल रही थी, आज भी चल रही है, लेकिन स्कूल कैंपस में इस तरह की हरकत का ये पहला मामला सामने आया है, क्या कहेंगे? आज सुबह स्कूल के अध्यापकों ने सबको ये बताया जी और यहाँ गांव के मौजूदा सभी इकट्ठे हुए हैं जी, और कुछ सामाजिक तत्वों ने यहाँ पर चोरी को अंजाम दिया जी और साथ में एक पोस्ट ऑफिस है वहाँ पर भी उस रिकॉर्ड को फूकने का काम किया। जी। तो सारा गांव आज पूरा यहाँ इकट्ठा है और जी। पूरे गांव ने ये फैसला किया कि यहाँ पर कैमरे लगवाए जाएं और आज सभी के सहयोग से वो कैमरे लगवाने का काम पूरा हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हाँ जी भाई साहब, क्या कहना है इस प्रकार की जो घटना इस गांव में तो शायद पहली बार घटी है और गांव वालों ने सहयोग और समर्थन देने की बात की है, कैंपस को सीसीटीवी लेस करने की बात कही है। तो हमारे सब भाइयों ने मिल करके कैमरे लगाने का काम किया है। जल्दी हम सारे पैसे इकट्ठे कर दे दिए हैं, जितनी भी राशि लगेगी हम सारे गाँव वाले देंगे। इस गांव के निवर्तमान सरपंच भी हमारे साथ मौजूद हैं। हाँ जी, क्या विचार है इस सारे घटनाक्रम के बारे में? इतने शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर पढ़ाई भी होती है, अनुशासन भी रहता है और बातचीत कर ले तो गाँव वालों का भी पूर्ण सहयोग रहता है, तो क्या कहेंगे इस घटनाक्रम के बारे में? गाँव वालों का पूरा सहयोग है संस्था के लिए। जो शरारती तत्वों ने बदमाशी की है उसके लिए पुलिस को सूचित कर दिया गया है, वो पुलिस कार्रवाई कर रही है। जल्द से जल्द ये गिरफ्तार दोषी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। ठीक है जी। हाँ जी भाई साहब नमस्कार जी। जी, ये किस तरह से देखो, क्या सारा घटनाक्रम था? हमारे गांव में ये काम पहली बार हुआ है जी। और हमारे गांव में अभी ये जो स्कूल है बहुत ही अच्छी सुचारू रूप से पढ़ाई हो रही है यहाँ, और यहाँ के अध्यापकगण हैं वो भी अच्छे हैं और अपने बच्चों के समान उनको पढ़ाते हैं। और अभी हमारे यहाँ पर स्कूल के अंदर सीसीटीवी कैमरा वगैरह लगाए जाएंगे
और उससे कुछ ये उपद्रवादी बच्चे हैं उनसे लगाम लगेगी, ऐसी घटना आगे से नहीं होगी। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। गांव वालों की तरफ से पूर्ण सहयोग और समर्थन दिया गया है और हम भी पूर्ण सहयोगी नहीं, आप सभी को आशा और विश्वास दिलाते हैं कि ये गांव हमारे स्कूल हमारे गांव का स्कूल है। अगर कोई भी यहाँ पर असामाजिक तत्व किसी भी प्रकार की हरकत को अंजाम देने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ हम न सिर्फ आवाज़ उठाएंगे बल्कि विरोध भी करेंगे और हमेशा जो स्कूल है उसके साथ खड़े रहेंगे। हाँ जी कृष्णपाल जी। हाँ जी नमस्कार जी, जिस तरह से सहयोग देने की बात कही गई है तो आपका कितना कुछ सहयोग है और जो ये घटना आज घटित हुई है इसके बारे में क्या विचार है, क्या कार्रवाई की मांग करते हैं? इसके लिए अभी पुलिस बुलाई थी, इन्होंने स्टाफ ने और इनकी कार्रवाई की है। जैसे भी कोई दोषी पाया जाए उसको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा और गांव का पूरा सहयोग हमारा स्कूल के लिए भी और डाकखाने के लिए भी पूरे गांव का सभी का टोटली गांव का अच्छा सहयोग है और इनके साथ तन मन धन से हम काम करेंगे। जो भी हमारा सहयोग है उसके साथ हम हेल्प के तैयार है। धन्यवाद। चलिए सारे घटनाक्रम पर जो उच्चाधिकारी हैं उनसे भी एक बार बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि सारे मामले में अभी तक आगे आने वाले समय में क्या कार्रवाई की जाएगी, कौन है वो लोग जो दोषी हैं, कौन है वो लोग जिन्होंने शिक्षा के मंदिर में इस प्रकार की हिमाकत करने की कोशिश की है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मेंदड़ विधानसभा के गांव जगड़ोली के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय से, जहां शिक्षा का मंदिर है, बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बातचीत कर ले तो असामाजिक तत्व भी ओछी हरकत करने पर उतारू हैं।